चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी ऑफिस की थर्ड क्लास है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बार विच अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमें बार सबसे नीचे दिखाई देता है डॉक्यूमेंट के, उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर हम वर्ड की बात करें, अभी हमारा वर्ड खुला हुआ है, यहाँ पर देखिए ये नीचे दिख रहा है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, है ना। और इसी तरह से अगर हम लाइब्रेरी ऑफिस में भी जाएंगे तो लाइब्रेरी ऑफिस में भी ये जो नीचे बार दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटस बार। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि उनको हिंदी में चाहिए, कुछ बोल रहे थे हमें इंग्लिश में आंसर्स क्वेश्चन चाहिए। तो आज के जो क्वेश्चन है वो मैंने दोनों लैंग्वेज में कर रखे हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। और जो ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बाई लैंग्वेज रहते हैं, दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, तो आप लोगों को कभी ऐसी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया गया है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू बुलेट ऑफ इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लीजिए। तो हमें पता है कि जो हमारे राइटर होता है, राइटर में जो बुलेटेड लिस्ट होती है उसका जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, शिफ्ट प्लस F12। एक बार करके भी दिखा देता हूँ मैं। राइटर में शिफ्ट के साथ F12 हमने प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए ये हमारी बुलेटेड लिस्ट आ गई। अब आपको यहाँ पर जो भी आइटम आप डालते जाएंगे वो आइटम यहाँ पर क्या होते जाएंगे, आपके इंसर्ट होते जाएंगे बुलेट्स के साथ। देखिए जो भी आइटम मैं दे रहा हूँ, कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, ये बुलेट लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए कंट्रोल के साथ F12 दबाते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर हम F12 दबाते हैं तो हमारी टेबल इंसर्ट होती है, ये भी याद कर लीजिए। और अगर हम सिर्फ F12 दबाते हैं बिना कंट्रोल और शिफ्ट के तो हमारी लिस्ट क्या हो जाती है, नंबर्ड लिस्ट हो जाती है। देखिए नंबर लिस्ट। तो आपको ये तीनों शॉर्टकट याद रखने हैं, F12, कंट्रोल प्लस F12 और शिफ्ट प्लस F12, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है, इन विच मेन्यू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस जो राइटर होता है उसमें जो वर्ड काउंट होता है वो कहाँ पर होता है। तो राइटर में देखिएगा जरा, यहाँ पर राइटर में अगर आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, वर्ड काउंट का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। वापस आते हैं, इन विच मेन्यू, हाँ अगला क्वेश्चन है फोर्थ, व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर बाय डिफॉल्ट। आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी टेबल इंसर्ट करते हो राइटर में, आप कहाँ पर हैं अभी, हम राइटर में, और राइटर में अगर हम क्या करते हैं, कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं तो कितनी रो और कितने कॉलम आते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ मैंने F12 प्रेस किया तो देखिए टेबल मेन्यू ओपन हो गया, इंसर्ट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट में रो कितनी आ रही हैं, 2, और कॉलम कितने आ रहे हैं, 2। तो बाय डिफॉल्ट राइटर में जो रो और कॉलम रहते हैं वो कितने रहते हैं, 2 2, 2 रो और 2 कॉलम। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 2 2 यानी 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अपीयर व्हेन अ हाइपरलिंक इज सिलेक्टेड इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। अगर हम लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में किसी भी हाइपरलिंक को सिलेक्ट करते हैं तो कौन से ऑप्शंस आते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हाइपरलिंक को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख लिया संदीप लिखा हुआ है, इस पर मैं हाइपरलिंक लगा रहा हूँ। सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, और हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस K। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप K प्रेस करेंगे तो आपके लिए हाइपरलिंक की विंडो आ जाएगी। तो इस पर देखिए कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट। तो यही आंसर होगा हमारा क्या, ये चारों जहाँ पर मिलेंगे यही ऑप्शन है हमारे लिए, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखते हैं, प्लेस इन डॉक्यूमेंट नहीं रहता, ये सब नहीं रहता। ये देखिए लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट, यही वाला आंसर है। ये देख लीजिए इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट, ये 4 ऑप्शन आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। कुछ गलत इसमें टाइप हो गया इंग्लिश में। फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट पॉलिश लिखा हुआ है, की लिखना था एक्चुअली, है ना। तो फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो देखिएगा जब करके दिखाते हैं। राइटर में अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J, है ना, तो ये हमारा फुल स्क्रीन हो जाता है। एस्केप दबाएंगे हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और J, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट J, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। हमने ये लास्ट क्लास में करके भी देखा था, मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है हमारा 999.9, और मिनिमम कितना हम कस्टम फॉन्ट साइज दे सकते हैं 2 का, ठीक है। डिफॉल्ट होता है 12।
आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस व्हाट इज द मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज। देखिए आ गया क्वेश्चन सेम है ना, 2 होता है मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज। क्या होता है 2, यानी आप 2 से कम फॉन्ट साइज टाइप करके नहीं डाल सकते। व्हाट इज द न्यू स्टाइल शॉर्टकट की इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो करके दिखाते हैं इसको। देखिए ये हमारा लाइब्रेरी ऑफिस राइटर है, कंट्रोल के साथ अगर हम प्रेस करेंगे, चलिए तो स्टाइल के लिए एक काम करिए आप, इधर स्टाइल में आ जाइए। यहाँ पर स्टाइल में आओगे ना आप, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको स्टाइल से रिलेटेड सारे शॉर्टकट्स दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से लिख लो, याद कर लो, ठीक है। देखिए मैनेज स्टाइल शॉर्टकट क्या होता है F11, ठीक है। न्यू स्टाइल का शॉर्टकट क्या होता है शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। अपडेट का क्या होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो स्टाइल होती है ना, स्टाइल्स के लिए ये हमको क्या दिए हुए हैं, शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, और हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अपडेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। लेकिन अब जो ऑप्शंस आप देख रहे हो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों नहीं दिया है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर आपका लगेगा कंट्रोल प्लस F11, ये आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F11। अगला है व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो कितना होता है, लिख लीजिए आप, इसको याद कर लीजिए। मार्जिन होता है आपका कितना 0.75। मार्जिन की वैसे भी राइटर्स वगैरह में जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। ये मैंने करके दिखा दिया आपको, है ना। ये देखिए डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है 12 होता है। वापस आते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट हाईलाइटिंग कलर ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। जो राइटर होता है उसमें जो हाईलाइटर होता है वो डिफॉल्ट किस कलर का होता है। यहाँ पर ये देखिए ये हमारा हाईलाइटर कलर है, देख लीजिए। तो इसके नीचे कलर कौन सा आ रहा है, डिफॉल्ट येलो कलर है। तो डिफॉल्ट जो हाईलाइटर कलर होता है वो कौन सा होता है, येलो। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हाईलाइटर हो गया हमारा कौन सा, येलो। तो डिफॉल्ट हाईलाइटर कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एक्सटेंशन मैनेजर इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। तो चलिए इसको देख, तो आपको यहाँ पर आना है टूल्स पर। टूल्स पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये शॉर्टकट मिल जाएगा, कौन सा, एक्सटेंशन मैनेजर का, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन डोनेट फाउंड इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में जो डोनेट का ऑप्शन आता है वो कहाँ आता है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट हमें यहाँ पर मिलता है हेल्प में, और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, डोनेट टू लाइब्रेरी ऑफिस। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स है, तो ये इसके लिए कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते, ये सिर्फ डोनेशन है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है और आपको इसमें काम करना अच्छा लग रहा है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो आप डोनेट कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है, फ्री है वैसे ये। आगे बढ़ते हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर हैज़ डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस। जो डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस होता है वो कौन सा होता है लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पर जो लाइब्रेरी ऑफिस है इसमें आपको आना है व्यू मेन्यू में। किस मेन्यू में आएंगे आप, व्यू में। यहाँ पर आपको ये मिलेगा यूज़र इंटरफेस, क्या मिल रहा है, यूज़र इंटरफेस। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो यूज़र इंटरफेस डिफ़ॉल्ट में हमें मिल रहा है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा टैब्ड वाला, वो वाला भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अभी हमारा ये स्टैंडर्ड टूल बार ऐसा आ रहा है, अगर आप टैप कर लोगे तो जैसे आपका वर्ड में आते हैं कमांड्स उस टाइप से आने लगेंगे। तो ये दो आपके क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं। तो वापस जाते हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार ये हमारा डिफ़ॉल्ट इंटरफेस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर हेडिंग 2 इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए क्या होता है, तो ये हम कर चुके हैं लास्ट टाइम भी। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड टू चेंज द प्रिंटर रिलेटेड सेटिंग इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। तो जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर होता है उसमें अगर प्रिंटर से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं, अगर हमें उसे चेंज करना है तो वो हम कैसे। तो चलिए राइटर में चलते हैं, और राइटर में यहाँ पर आकर आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए ध्यान से, प्रिंटर सेटिंग। तो प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी आपको सेटिंग करनी है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कौन सा प्रिंटर है, कितने पेज कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमको। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, प्रिंटर सेटअप या प्रिंटर सेटिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अप्लाई हेडिंग इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। अभी हमने सीखा कंट्रोल 1 हेडिंग 1 के लिए, कंट्रोल 2 हेडिंग 2 के लिए, कंट्रोल 3 हेडिंग 3 के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। वेयर इज द ऑप्शन
टू कमेंट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में कमेंट का ऑप्शन कहाँ आता है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट में हमको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है कौन सा? कमेंट का, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 19। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई चेंज आउट ऑफ, हाउ कैन आई गेट आउट, है ना, हाउ कैन आई गेट आउट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर से अगर हमें क्या करना है, बाहर निकलना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए जरा, ये मेरी फाइल है, इस फाइल को मैं पहले सेव कर देता हूँ, क्योंकि बिना सेव करेंगे तो फिर वो मैसेज आएगा अगर हम बाहर जाएंगे तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए जरा, कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं W प्रेस करूँगा, ठीक है, तो देखिए लाइब्रेरी ऑफिस राइटर से मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर हमें और ऑप्शंस मिलने लगे, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस वगैरह, जो भी आपको ओपन करना है ना। तो इस तरीके से आप बाहर आ सकते हो। और एक शॉर्टकट और होता है, जैसे हमने फिर से राइटर ओपन कर लिया, और एक ऑप्शन होता है आपका कंट्रोल के साथ Q। इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले फिर से। कंट्रोल के साथ अगर आप Q करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। देखिए राइटर ही कट हो गया है पूरा, है ना। तो कंट्रोल Q जो शॉर्टकट होता है वो होता है राइटर, सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, यानी राइटर को बंद करने के लिए, और किसी भी राइटर से या कैल्क से या इम्प्रेस से बाहर आने के लिए, है ना। इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस W। वापस आते हैं, इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर थ्रू विच टैब कैन चार्ट इंसर्ट। चार्ट किस टैब से इंसर्ट होते हैं? पहले अपन राइटर ओपन कर लेते हैं, विंडो के साथ R प्रेस किया और S राइटर करके हमने इसको ओपन कर लिया। तो देखिए चार्ट हमें जो मिलेंगे वो हमें मिलेंगे कहाँ पर? इंसर्ट में। इंसर्ट में जाना है आपको और यहाँ पर देखिए ये चार्ट है, तो ये कमांड आपको मिल जाएगी, चार्ट कमांड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ट। इसमें गलत हो गया ऐसा है, टूल्स पर हमारे चार्ट नहीं रहते। देखिए यहाँ पर टूल्स में नहीं है, देखिए, है ना। तो ये आंसर गलत हो गया एक्चुअली। इसका आंसर क्या होगा? इंसर्ट होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट, इसका सही आंसर क्या है? इंसर्ट। आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी यूज़र इंटरफेस आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। अभी हमने यूज़र इंटरफेस देखा था राइटर में, है ना। तो राइटर में जाएंगे, यहाँ पर व्यू में जाएंगे, यूज़र इंटरफेस में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें 5 यूज़र इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड है, वेरिएंट है, आपको कौन कौन सा चाहिए और उसके हैं कितने? ये हैं 5, है ना। सिंगल टूल बार, सिंगल साइड बार, टैब्ड, है ना, और ग्रुप बार और कॉन्टेक्चुअल, ये सब आपके ये 5 है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू बोल्ड इनर। कंट्रोल B शॉर्टकट होता है, बहुत ही सिंपल है ये, तो आपको पता ही होगा। और व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंट्रलाइज टेक्स्ट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। कंट्रोल E शॉर्टकट होता है किस चीज़ का? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ये चारों ही पढ़ चुके हैं हम। कंट्रोल J होता है जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल K होता है हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल E होता है हमारा सेंटर अलाइन, कंट्रोल L होता है लेफ्ट अलाइन। आगे बढ़ते हैं, इट डज नॉट अपीयर इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर स्टेटस बार। आपसे पूछा गया जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर का स्टेटस बार होता है उसमें इन चारों में से कौन सा नहीं होता है, बोला गया है, ठीक है। तो राइटर देखते हैं जरा, हम राइटर ओपन करते हैं, ये राइटर है हमारा। यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, पेजेस बता रहा है हमें, देखिए टोटल पेज, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है, और ये लैंग्वेज भी बता रहा है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश, है ना। डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल बता रहा है। क्या नहीं बता रहा आपको? ये क्या नहीं बता रहा? कंप्यूटर का नाम नहीं बता रहा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका कंप्यूटर नेम, ठीक है। व्हाट कैन आई एक्सेस कंट्रोल प्लस होम इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। अगर आप लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट में कितने भी पेज हो, आप अपने डॉक्यूमेंट में होम पर आ जाओगे, सबसे स्टार्टिंग पर आ जाओगे। और अगर आप कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, नेविगेट कर जाएंगे। ये शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द फॉर्मूला बार इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर होता है उसमें फॉर्मूला बार यानी फॉर्मूला वगैरह को एडिट करने का शॉर्टकट क्या होता है? वो होता है F2। तो राइटर में आते हैं, यहाँ पर देखिए F2 शॉर्टकट होता है एडिट के लिए, फॉर्मूला एडिट के लिए। देखिए F2 प्रेस किया मैंने और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, इक्वल का साइन। ये सब आपने राइटर वगैरह में देखा होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस जो राइटर होता है उसका डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? आइए देखते हैं। व्यू पर जाएंगे, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर, अरे इसको हटा देते हैं पहले। हाँ, व्यू में अगर हम जाएंगे तो व्यू में आप देखेंगे अभी जो डिफ़ॉल्ट व्यू आ रहा है आपका वो कौन सा आ रहा है? नॉर्मल। कौन सा व्यू है हमारा? नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल। तो डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा व्यू होता है आपका? नॉर्मल व्यू होता है। आगे बढ़ते हैं, इन विच मेन्यू लाइब्रेरी ऑफिस राइटर इज़
द एम्फेसाइज ऑप्शन अवेलेबल। जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में जो एम्फेसाइज ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है ये देखना है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए स्टाइल है ना, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एम्फेसाइज का, ये देखिए है ना, एम्फेसाइज हो गया, स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज, ये सब आपके ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। वापस आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शंस हमको लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में कहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे फॉर्मेट में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टेक्स्ट के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट दिया हुआ है, आप अगर टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये बोल्ड, इटैलिक है ना, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। तो हमें पता है लाइब्रेरी ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, .odt। पहली क्लास में ये, पहले वीडियो में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं। ODS स्प्रेडशीट का होता है, ODP प्रेजेंटेशन का होता है, .docx वर्ड का होता है ना। व्हाट इज़ द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। तो जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये देखिए लेफ्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जूम यू कैन डू इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। तो देखिए ये राइटर है ओपन है ना, इसमें मिनिमम जूम कितना होता है, हम कर चुके हैं इस बात को। तो मिनिमम होता है आपका 20% है ना, 20% मिनिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है 600, कितना होता है 600। तो देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम जूम कितना है 600 है, ठीक है। तो वापस आते हैं, इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर व्हाट इज द लाइन अंडर द टेक्स्ट कॉल्ड। किसी टेक्स्ट के नीचे जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो हम सबको पता है उसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन बोलते हैं ना। इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन ऑफ एंड नोट एंड फुट नोट फाउंड इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस जो राइटर होता है उसमें एंड नोट और फुट नोट हमें कहाँ पर मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो एंड नोट और फुट नोट देखिए यहाँ पर हमें आना है कहाँ पर, इंसर्ट मेन्यू में, कहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको मिलेगा कमांड फुट नोट और एंड नोट की, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर होता है अपना, इंसर्ट में होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंसर्ट। आंसर थोड़ा सा इसमें गलत दे दिया है, इसका सही आंसर इंसर्ट होगा। क्या होगा, इंसर्ट। सही आंसर क्या होगा इसका, इंसर्ट होगा। इंसर्ट में मिलेगा आपको कौन सी कमांड, एंड नोट और फुट नोट। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की इज टू ब्रेक द पेज। ये भी हम कर चुके हैं, कंट्रोल के साथ एंटर, या इसी को हम कंट्रोल प्लस रिटर्न भी बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा अपना, A एंड B। इन विच मेन्यू लाइब्रेरी ऑफिस राइटर इज देयर इन ऑप्शन ऑटोमेटिक स्पेल चेक। अगर हमें ऑटोमेटिक स्पेल चेक करनी है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करनी है, तो वो हमें कहाँ पर मिलता है, देखिए जरा। यहाँ पर अगर हम टूल्स में आएंगे तो टूल्स में देखिए स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती हैं। तो ये हमें कहाँ मिलता है, टूल्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच स्ट्रिप इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में जो टाइटल बार होता है उसके नीचे क्या होता है, ये हमको जस्ट नीचे देखिएगा जरा। राइटर में ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पर हमें हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाई देता है। इसके जस्ट नीचे ये जो आपको दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, मेन्यू, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। ये क्या है हमारा, मेन्यू बार है। इसके जस्ट नीचे आपको ये जो लाइन दिख रही है इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। और इसके नीचे जो लाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार। और ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, ये हमारा रूलर है, नीचे हमारा स्टेटस बार है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है, मेन्यू बार, ठीक है। और मेन्यू बार के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड के टूल बार के जस्ट नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार, फिर लास्ट में होता है हमारा स्टेटस बार। तो लास्ट 39 क्वेश्चन है, व्हेन द रीलोड ऑप्शन इज डिसेबल इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर होता है उसमें जो रीलोड ऑप्शन होता है उसको डिसेबल करना है ना, तो वो किस में होगा ये देखना है हमको। तो इसको आप याद कर लीजिए, है ना। वेब व्यू जो होता है उसमें जो रीलोड का ऑप्शन होता है वो क्या होता है, डिसेबल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ सिलेक्टेड कॉलम
इन द टेबल, जो हमारी टेबल होती है उसमें किस शॉर्टकट से हम कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो आते हैं राइटर में, यहाँ पर पहले टेबल इंसर्ट करके देख लेते हैं एक, है ना। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं हमने ये टेबल इंसर्ट कर ली, ये टेबल आ गई। अब किसी भी कॉलम की विड्थ बढ़ानी या घटानी है तो कैसे करते हैं इसको देखिएगा जरा। जैसे अभी मैं इस कॉलम पे हूँ, तो ऑल्ट के साथ अगर हम राइट एरो दबाएंगे तो इसकी विड्थ बढ़ेगी, और लेफ्ट दबाएंगे तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस शॉर्टकट को आपको याद रखना है, ऑल्ट के साथ राइट और लेफ्ट एरो से बढ़ेगी और घटेगी क्या, विड्थ। तो हाँ ठीक है, ऑल्ट के साथ राइट एरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर अ न्यू स्टाइल, अभी हमने किया था कंट्रोल प्लस F11 और शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिफ्ट प्लस F11। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर होता है उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिबरेशन सेरिफ, ठीक है। इन लाइब्रेरी ऑफिस शॉर्टकट की आर यूज्ड फॉर डुप्लीकेट शेप्स, शेप्स को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो चलिए करके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शिफ्ट प्लस F3। आगे बढ़ते हैं। इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज इन विच मेन्यू, जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर होता है उसमें जो मेल मर्ज का ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब आप टूल्स में जाएंगे ना यहाँ पर, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड का, है ना। तो मेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है, टूल में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टूल। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट, ध्यान से समझिएगा, जो टेम्पलेट हो, मैनेज टेम्पलेट हो, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। न्यू टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट, इन सब का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम जूम परसेंटेज, हमें पता है राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है, 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, तो राइटर में जो ड्रॉप डाउन होता है उसमें जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज आता है वो हमारा कितना आता है, 96। ये हमने देखा हुआ है, मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 96। मैक्सिमम कितना होता है, 96। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B होता है किस चीज के लिए, सब स्क्रिप्ट के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट, अगर घटाना है तो उसके लिए ये होता है हमारा। ये आंसर गलत है एक्चुअली, इसको हटा देते हैं यहाँ से, बोथ नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कंट्रोल के साथ ये ए। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की, ऑटो टेक्स्ट का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज, देखिए जो राइटर होता है, राइटर में जो सेव एज होता है उसका शॉर्टकट क्या क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। यहाँ पर देखिएगा, फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेव एज, है ना, ये शॉर्टकट है आपका किस चीज़ का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक, ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप टूल्स में जाएंगे तो स्पेलिंग चेक, ये देखिए ऑटोमेटिक स्पेल चेक, इसका क्या होता है, शिफ्ट प्लस F7। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन, हेडिंग 3 का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस 3। कुछ क्वेश्चन अब देखिए रिपीट होने लगे हैं, और यही क्वेश्चन होते हैं जो हर बार मोस्टली पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर फाइंड द लोकेशन ऑफ फुट नोट, जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर होता है उसमें फुट नोट कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा जरा, अब जो एंड नोट और फुट नोट होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं। तो जो फुट नोट होता है, फुट नोट हर पेज के लास्ट में आता है, कहाँ पर, हर पेज के लास्ट में क्या आता है, फुट नोट, और पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में जो आता है उसको एंड नोट बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1 होती है, यानी सिंगल, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जैसे यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का ये ऑप्शन दिया है, ये देखिए कितनी है, डिफॉल्ट 1, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस D, ठीक है। तो आप किसी भी टेक्स्ट पर कंट्रोल प्लस D करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर कंट्रोल के साथ D, तो देखिए डबल अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो ये डबल अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस D। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, ठीक है। ये अभी हमने किया था,
वीडियो के स्टार्टिंग में, Ctrl+F12, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, Ctrl+Enter, ये भी आ गया है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, ये भी हो गया, देखिए .odt। इन विच मेन्यू द कमांड लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, ये भी हो गया। इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर द शॉर्टकट की फॉर गोइंग एट द लास्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द सेल। देखिए आप किसी भी टेबल में हो, अगर कहाँ पर हो, आप किसी भी टेबल में हो और आपको सेल के लास्ट में जाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, Shift+Tab, क्योंकि टैब जब हम करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं किसी भी टेबल में। अब जैसे यहाँ पर ये सब मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कोई टेबल इंसर्ट कर ली है ना, ये देखिए ये टेबल है, और देखिएगा अगर हम टैब दबाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और शिफ्ट टैब दबाएंगे तो हम पीछे आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, Shift+Tab, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड। इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर स्क्रॉल बार ऑप्शन इज इन विच मेन्यू, जो स्क्रॉल बार का ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है, तो वो ये देखिए यहाँ पर आएंगे आप, और अगर आप जाएंगे व्यू में, कहाँ पर जाएंगे, व्यू में, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, देखेंगे ध्यान से, तो स्क्रॉल बार है ना, तो स्क्रॉल बार का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, व्यू में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिसारस ऑप्शन इज विच मेन्यू ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, तो अभी हमने देखा जो टूल्स होता है इसमें स्पेलिंग हो गया है ना, स्पेलिंग चेक हो गया, ग्रामर चेक, थिसारस, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, टूल्स के अंदर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, ये भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लाइब्रेरी ऑफिस टू हाइड और अनहाइड रूलर, देखिए रूलर का है, ये भी कर चुके हैं हम, Ctrl+Shift+R। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, ये भी हम कर चुके हैं, Ctrl+M होता है शॉर्टकट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो, अभी हमने किया था इसी वीडियो में। रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू, जो रूलर ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है, तो वो देखिए आप यहाँ पर जाएंगे आप व्यू में, तो यहीं पर हमको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, रूलर का, ठीक है। तो ये रूलर ऑप्शन भी हमको कहाँ पर मिलता है, आपका व्यू मेन्यू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर होता है उसकी जो फाइल होती है सेव जब हम करते हैं उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे तो इसका जो अभी हमने डेस्कटॉप कर रखा है, लेकिन इसकी जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है वो क्या होती है, आपकी डॉक्यूमेंट होती है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग टू, Ctrl+2 है ना। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें मार्जिन कितना होता है, मार्जिन कितने का होता है आपका, 1 का। व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लाइब्रेरी ऑफिस, जो लाइब्रेरी ऑफिस होता है उसमें वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, तो ड्रॉ नहीं होता, इम्प्रेस नहीं होता, कैल्क, राइटर होता है। देखिए अगर ये हमारी फाइल है, जैसे अगर मैं इससे बाहर आ रहा हूँ Ctrl+W करके, तो यहाँ पर देखिए ये जो राइटर है ना, राइटर हमारा वर्ड प्रोसेसिंग होता है, जो MS वर्ड में जो काम MS ऑफिस में जो काम वर्ड करता है वो यहाँ पर राइटर करता है, जो काम हमारा MS ऑफिस में एक्सेल करता है वो यहाँ पर कैल्क करता है, जो काम वहाँ पर पावर पॉइंट करता था ना वो यहाँ पर इम्प्रेस करता है, ठीक है। तो ये हमारा राइटर क्या है, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, तो टेम्पलेट का क्या होता है, OTT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सो इन स्टेटस बार इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, ये भी हम कर चुके हैं, अभी कंप्यूटर का नाम स्टेटस बार में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एग्जिट राइटर, राइटर से अगर हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए या तो आप Ctrl+W करेंगे या फिर क्या करेंगे, Alt+F4। हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, तो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+V, क्या होता है, Ctrl+Shift+V। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, शॉर्टकट न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, Ctrl+N। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल, अभी हमने किया था Ctrl+F12। विच फाइल एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, इनमें से लाइब्रेरी ऑफिस राइटर का कौन सा एक्सटेंशन नहीं है, फाइल एक्सटेंशन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। .doc कोई दिक्कत नहीं है, राइटर की फाइल को हम doc में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। .txt ये नोटपैड का है। .sxw ठीक है, और .csv बेसिकली जो होता है ना वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के लिए होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, .csv, राइटर से रिलेटेड ये CSV नहीं है। इन विच इन ऑफिस
फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। फाइंड एंड रिप्लेस हमें यहाँ पर कहाँ मिलता है, एडिट के अंदर। कहाँ मिलता है, एडिट के अंदर। अगर हम अपने राइटर पे जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर एडिट में जाएंगे अगर हम, तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा, फाइंड एंड रिप्लेस का। ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस। आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, है ना, ये भी आ चुका है। द स्टेटस बार कैन बी इनेबल्ड, जो स्टेटस बार होता है उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर ओनली मीन्स रिसेंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट। देखिए जो रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अभी जो ओपन किया हो। रिसेंट का मतलब जो भी इससे पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अपने पास रखना, यही क्या है, रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द टेबल ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट। तो देखिए फॉल्स है, ये कर सकते हैं हम। वी कैन क्रिएट और रिफाइंड हैचिंग पैटर्न, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में हैचिंग पैटर्न भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो नहीं बनाए जा सकते, और यहाँ पर बोला जा रहा है हम बना सकते हैं, ठीक है, तो नहीं बना सकते, इसके लिए फॉल्स है ये। वी कैन ऐड वीडियो टू लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, हम लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में वीडियो ऐड नहीं किए जा सकते, वो आप पावर पॉइंट में या फिर आप कैल्क में नहीं, इम्प्रेस में कर सकते हो। इन द लाइब्रेरी ऑफिस राइटर जनरली द लैंडस्केप ऑकर, राइटर जो होता है, राइटर को जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत है। यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर डायरेक्टली ऑन गूगल ड्राइव। हाँ, आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हो राइटर में उसको आप गूगल ड्राइव में भी क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो, सही है। इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर अ टेबल कैन बी ब्रोकन बाय मीन ऑफ स्प्लिट टेबल, जो टेबल होती है उसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, उसको स्प्लिट टेबल बोलते हैं, सही है ये। इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर यू कैन यूज हेडर एंड फुटर, हाँ कर सकते हैं हर पेज पर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर हैज 11 टोटल मेन्यूज, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये राइटर है तो यहाँ पर देखिए टोटल मेन्यू कितने हमारे 11 होते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर कैन हैव डिफरेंट फुटर इन इवन एंड ऑड पेज, ये भी हो सकता है। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में हम इवन और ऑड पेज पर अलग अलग हेडर फुटर भी दे सकते हैं। इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर मैनुअल फॉन्ट कैन बी रिटन 100, अगर लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में हम जाएंगे तो हम मैनुअली 100 फॉन्ट लिख सकते हैं क्या, हाँ टाइप करके आप दे सकते हो। 2 से लेकर 999 के बीच का आप कोई भी फॉन्ट साइज दे सकते हो, सही है। इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर इफ द इटैलिक ऑप्शन इज यूज्ड बाय द कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट कैन द इटैलिक ऑप्शन बी रिमूव्ड, बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को आपने इटैलिक किया हुआ है, मान लेते हैं इसको मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल आई से इसको क्या किया है, मैंने इटैलिक किया, तो अगर मुझे हटाना है तो मैं वापस कंट्रोल आई करूंगा, हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर orphan is the last line of the paragraph which appears on the title of the page। तो देखिएगा जरा ध्यान, चलिए इसको देखते हैं जरा। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्ड ओपन कर दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर एक वर्ड ओपन करते हैं, नई फाइल खोलते हैं इसमें, और इसको हम यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है इक्वल RAND, इस शॉर्टकट से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख लिए, ठीक है। इनको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको लाकर मैं राइटर में पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए पैराग्राफ मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा जरा ध्यान से, क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ कई बार। देखिए इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस पैराग्राफ की एक लाइन जो है वो एक लाइन क्या हो गई, नेक्स्ट पेज पर चली गई है। कहाँ पर चली गई है, नेक्स्ट पेज पर चली गई। जैसे ये है, अब किसी फॉर्मेटिंग में अगर ये जो लाइन है ये आपकी कहाँ पर आ जाए, नेक्स्ट पेज पर आ जाए, तो इस चीज़ को बोलते हैं विंडो लाइन। क्या बोलते हैं, विंडो लाइन, ठीक है। तो और अगर हमारा कोई भी ऐसा पैराग्राफ है जिसकी एक फर्स्ट लाइन क्या हो गई है, पेज के पहले चली गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे जो हमारा पैराग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक तो था ही, और यहाँ से जो हमारा पैराग्राफ था वो स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसकी एक लाइन क्या हुई है, यहाँ पर हमारी छूट गई है पिछले वाले में, तो
तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विडो लाइन, ठीक है। तो और वो ऑर्फन लाइन, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से समझिए क्या है। In LibreOffice Writer, orphan line is the last line of the paragraph which appears on the title of the page। यानी किसी भी पैराग्राफ की जो लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, जो उस पेज पर ना होकर उसके पहले पेज पर चली गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा क्या है, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपका राइटर है ना, ऑर्फन क्या होगा कि एक लाइन मान लेते हैं, ये एक लाइन है, ये लाइन इस पैराग्राफ की है और वो इस पेज के टॉप पर आ गई है, इस पेज के बॉटम पर आ गई। लेकिन आंसर में क्या बोल रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहे हैं, ये हमसे टॉप के लिए बोल रहे हैं। तो ये आंसर, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर इसको आपको चेक करना है तो आप एक काम करिए, यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है आपको। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ कमांड में जाएंगे और पैराग्राफ में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेक्स्ट फ्लो में ये आपको मिल जाएगा। देखिए विडो कंट्रोल और ऑर्फन कंट्रोल, ठीक है। तो कितनी लाइंस हैं, जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ तो आप देख रहे होंगे नीचे 2 लाइंस आ रही हैं, यहाँ पर देखिए 2 आ रही हैं। अगर हम इसको सेट कर लेंगे 1 पर तो ये 1 पर हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसमें कुछ फॉर्मेटिंग की दिक्कत है, चलिए आप इसको याद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इन LibreOffice Writer द फाइल ऑफ LibreOffice Calc इज इंसर्टेड द डेटा appears एज द एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सही है। द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होती है डिफ़ॉल्ट, वो क्या होती है आपकी राइटर की, इंग्लिश होती है, ये भी सही है। इन LibreOffice Writer द शॉर्टकट की फॉर थिसारस Ctrl+F7 थिसारस के लिए, ये भी सही है। Ctrl+M होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमल जूम जो होता है LibreOffice Writer का वो होता है 170। तो आज हमने ये पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। होपफुली राइटर के अब कोई भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके अब क्लियर हो जाएंगे। जो राइटर और कैल्क के जो शॉर्टकट्स हैं उसके लिए जो भी PDFs हैं, है ना, वो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके उनके शॉर्टकट्स भी याद कर सकते हैं। तो आज के ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू।